अभी आप लोगों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है उसमें एक सवाल है कि 7वें चरण की वाकई में नियमावली जो है और जो नोटिफिकेशन है, क्या ये प्रक्रिया सरकार इस साल में कर लेगी? क्या ये बहाली हमारी जो है वो एंड दिसंबर 2023 में क्या हमारी बहाली होगी, या फिर हमारी बहाली 2024 या 2025 में जाएगी? और ये अभ्यर्थियों के द्वारा इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बिहार के हालात को अभी देखते हुए, विशेष करके शिक्षक बहाली प्रोसेस की जो हालत है, इससे अभ्यर्थियों के द्वारा जो परेशानी क्रिएट हुई है, इसलिए ये सवाल भी हैं वो आपके द्वारा या लोगों के द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं। और इसी के क्रम में मुझसे भी ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं और कॉल में यही पूछा जाता है कि क्या सर हमारी बहाली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी कि नहीं। मैं आपको अपनी बारे में कुछ बता दूं। दरअसल आप जैसे एक अभ्यर्थी हो 7th फेज़ बहाली प्रोसेस के लिए, वैसे मैं भी 7th फेज़ का एक अभ्यर्थी ही हूँ। मैं जो भी जानकारी आपको लाइव या फिर वीडियो के माध्यम से देता हूँ, तो हमारी ये पुरानी एक्सपीरियंस जो बहाली प्रोसेस से है उससे जुड़ी होती है और नए हालात में हैं। विगत के कई प्रोटेस्ट में हम गए हुए हैं और उन प्रोटेस्ट को समझते हुए सचिवालय में जाने से जो भी बातें हमारी हुई है और फिर जो हालात अभी गवर्नमेंट के हैं, इनके अकॉर्डिंग ही मेरी जो बातें होती है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो इतना बात क्लियर रखिए कि मैं भी एक आपके तरफ अभ्यर्थी हूँ 7th चरण बहाली के लिए। विगत की बहाली प्रोसेस में मेरे साथ भी ऐसी कई सारी बातें हुई हैं जिनको मैंने झेला है, खुद अपने पे ही मैं कह रहा हूँ, तो उसको समझते हुए मैं बोलता हूँ। सरकार हमारी पॉलिसी जो नई नियमावली बनाने की बात की है, इसमें गवर्नमेंट के कई सारे प्रावधान शिक्षा विभाग में रखे गए थे और एटलीस्ट फाइनली जो प्रावधान रहा, जो भी चेंजिंग वाली बात थी फाइनली, जिसके बारे में भी आप सुन रहे हैं कि कभी प्रशासन विभाग में, कभी वित्त विभाग में, है ना, अलग अलग विभाग में, है ना, ये ड्राफ्ट के तौर पे जा रहा है ये फाइनल नियमावली के लिए। तो आप लोग ने इस बात को कई दिनों से आप वॉच कर रहे हैं और समझ रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट हमारी है वो कह रही है कि ये जो नियमावली है उसे हम फैब में रिलीज कर देंगे। ये बातें अभ्यर्थियों के बीच में है, शिक्षा मंत्री अलग अलग लोगों ने भी कहा है, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी इन बातों पे बिलीफ नहीं है। और बिलीफ नहीं होने का रीज़न है कि सरकार ने इससे पहले की भर्तियां और ये जो भर्तियां होने वाली है, इसमें इतना ज़्यादा लूप होल रखी कि कोई काम टाइम पे नहीं की। एक 6 फेज़ बहाली प्रोसेस के लिए ये गवर्नमेंट कितने साल लगा दी। तो इसलिए किसी को यकीन नहीं होता है कि नियमावली जो है वो रिलीज गवर्नमेंट कर देगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहाली इतना जल्दी संपन्न हो जाएगा। ये दुविधाएं हैं आपकी और हमारी, हम सबकी। दोस्तों, आप चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से हैं या चाहे आप माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से हैं, आप दोनों बहाली प्रक्रिया में एक बात आपको यकीन के साथ मानना होगा कि आपको प्राइमरी की बहाली और माध्यमिक की बहाली एक साथ नहीं होगी। कुछ बातें ये जो हैं वो किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, अपनी अपनी लोग तरीके से बात को समझते हैं। लेकिन शायद जितनी जल्दी इन बातों को आप समझते हैं कि ये दोनों बहाली प्रक्रिया 2 टर्म में होगी, इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। अब ये बहाली प्रक्रिया जब एक साथ नहीं होगी तो क्या सरकार के नियमावली जो हैं वो नियमावली आपके पटल पे छपाएंगे, तो नियमावली में क्या ये नियमावलियाँ भी अलग अलग होंगी, या नियमावली जो आएंगी उसमें आपकी बहाली प्रोसेस की जो तरीका है वो वर्णित उसमें होगी कि नहीं होगी, है ना। तो दरअसल नई नियमावली जो आपकी आने वाली है, हो सकता है कि इस नियमावली में आपकी जो ये बातें हैं वो वर्णित न रहे कि आगे की हम बहाली कैसे करेंगे। सरकार नियमावली आपको निकाल दे, नियमावली में सिर्फ आपकी बहाली प्रोसेस के तरीके ना रहें, पर आपके और जो तरीके होते हैं
हर चीज़ उसके बारे में वो नियमावली में वर्णित रहे। नियमावली जो होगी 1 से लेकर के 12th तक आपकी आ जाएगी, एक साथ ही आएगी, और इस मंथ में आपकी जो नियमावली है वो नियमावली आ जाएगी। नियमावली आने के बाद क्या बहाली प्रोसेस में का जो नोटिफिकेशन है वो आने में काफ़ी वक्त लगेगा, और नियमावली के बाद नोटिफिकेशन में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है, बहाली से परे होकर के आप अपने विचारों को रखिए, समझिए। आप ये मत ध्यान में रखिए कि हमारी नोटिफिकेशन कब आने वाली है। आपको ये देखना है कि नोटिफिकेशन आने से पहले कौन कौन सा ब्रेकर आपके बीच में आ सकता है। अगर वो ब्रेकर जब तक आपकी आंखों के सामने से ओझल नहीं होगा, हटेगा नहीं, तब तक आप नहीं सोच सकते कि आपकी जो नियमावली नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आएगी। और उन्हीं बातों को समझते हुए मैंने आपको हर एक बार कई सारे वीडियो में हमने आपको ये बात कहा और समझाने की मैंने लाइव वीडियो में भी मैंने प्रयत्न किया। उसमें मैंने साफ आपको कहा कि आपकी बहाली प्रोसेस के लिए आपको वेट करना होगा अप्रैल तक। लेकिन अभ्यर्थियों की बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि अभ्यर्थी किसी भी बात को किसी भी सेंस में लेते हैं। ये मैंने अगर आपको कहा कि अप्रैल तक वेट कीजिए, मैंने अपने बयान को कभी बदला नहीं, आज भी नहीं मैंने बदला है, और ये बातें विगत में 6 महीने से कह रहा हूँ। आप मेरे वीडियो 2022 का देखिए जा करके, तो आपको बहुत पहले इन बातों का जिक्र मिलेगा। तो मेरे कोई सचिवालय के अपडेट नहीं होते हैं, ये बात मैंने कई बार कहा। हाँ, मेरे भी रिसोर्स हैं, मैं चाहूँ तो पर डे सचिवालय का अपडेट ले सकता हूँ, पर एक रियलिटी बता दूं, सचिवालय का अपडेट लोगे तो कॉपी पेस्ट होता है, नथिंग। क्योंकि गुप्त मीटिंग जो शिक्षा विभाग की होती है, वहाँ तो ना तो वहाँ का चपरासी होता है, ना वहाँ का प्रिंट करने वाला कोई स्टाफ होता है, मतलब एक अधिकारी के सिवा वहाँ कोई नहीं होता, वहाँ की बातें कोई लिख नहीं होती। जो रियलिटी है, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं, सोर्स लगाऊं, है ना, तो किससे मैं बात करूँगा? वहाँ का कोई क्लर्क होगा, वहाँ का कोई चपरासी होगा, है ना, या मतलब चपरासी वही जो है ना, डायरेक्ट अधिकारी अपने प्रोटोकॉल के अंडर ही काम में रहते हैं ना, अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए गोपनीय बातें आपको नहीं बता सकते। हाँ, जब ये आपकी नोटिफिकेशन नियमावली जो है वो परत बाई परत अगले टेबल से अगले टेबल पे फॉरवर्ड की जा रही है ना, इसी समय कुछ लोगों के द्वारा कुछ बातें देखने को मिल जाती है, लेकिन आप दूसरे रिसोर्स से अपने नियमावली देख सकते हो, पर ऑफिशियली तौर से वहां जाकर के नहीं देख सकते हो, कुछ भी हो जाए। तो लिहाजा मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरे अपडेट सचिवालय के, और मैंने आपको शुरू से कहा कि अप्रैल तक इंतजार कीजिए। तो हमारी नियमावलियां आ जाएगी, पर नोटिफिकेशंस की जो प्रक्रियाएं हमारी होंगी उसके लिए हमें वेट करना ही होगा जब तक हमारे कॉमर्स के रिजल्ट नहीं आते। तो बहाली जो है वो इस साल डेफिनेटली है कि आपकी बहाली जो है वो होगी। अप्रैल तक आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि मेरे अपने ये तौर तरीके रहे इस बात को आपके सामने रखने के लिए। हमारी बहाली जो है वो ऑन द ट्रैक रहेगी। प्लीज़ आप लोगों की गुमराही बातों से बचने की कोशिश कीजिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। अगर आप नहीं इससे बच पाते हैं तो मज़े कीजिए,